वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर कॉर्टेक्स क्लासेस। आज का लेक्चर हमारा कंटिन्यू रहेगा। लास्ट लेक्चर में मैं ये बता चुका था कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखा है लेक्चर तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सॉलिड स्टेट डील कर लिया था क्या होता है, तो अब हम डील करने जा रहे हैं लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, तो देखो लिक्विड स्टेट क्या होता है। तो लिक्विड स्टेट क्या होता है, तो मैं ये बता दूं कि बेसिकली लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। क्यों? देखो, ये एज्यूम करो ये ग्लास है, ठीक है, एक इस शेप का ग्लास है, एक इस शेप का कोई अजीब सी शेप का ये ग्लास ले लेते हैं। ठीक है, मान लो इस शेप का कोई ये ग्लास है, ठीक है ना। अब अगर मैंने इसमें मान लो ये लिक्विड भर दिया, मैंने इसमें यहाँ तक लिक्विड भर दिया, तो अभी इस लिक्विड की शेप क्या है? इस ग्लास के जैसी है। अभी अगर मैंने इसको इस वाले में भर दिया तो इसकी शेप क्या है? ये तो बेसिकली क्या है, अगर ध्यान से देखें तो ट्रायंगल बन रहा है, तो इसकी शेप यहाँ अलग है। और यहाँ भर दूंगा तो ये कुछ कुछ इधर इधर, कुछ इधर इधर, ऐसे ऐसे भर जाएगा। तो मतलब क्या है कि जिस हम शेप में या कंटेनर में लिक्विड को डालेंगे, ये लिक्विड उसी की शेप ले लेगा। तो इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं कि लिक्विड हैव अ नॉट फिक्स्ड शेप। तो हम लिख देते हैं नॉट फिक्स्ड शेप। ये फिर से गलत आ गया क्या मार्कर? नहीं तो, नॉट ए फिक्स्ड शेप। आई होप सो ये मार्कर गलत आ गया होगा, ये वाला मार्कर है। ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं कि नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। अच्छा देखो, शेप तो फिक्स्ड नहीं रहेगी लेकिन उसकी वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी ना। कैसे? जैसे वही, ये मैंने ग्लास लिया था, एक ऐसा लिया था, कुछ ऐसा लिया था। खुद सोचो, अगर मैंने यहाँ पे 50 ml डाला है, वही 50 ml मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ये भी 50 ml है, इसको मैं इसमें डाल दूँ, ये भी 50 ml है। ठीक है, तो बेसिकली क्या, इसमें भले ही इसकी शेप फिक्स नहीं है लेकिन इसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि जो लिक्विड स्टेट है नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो एक और बात मैं बताता हूँ, लिक्विड जो होता है बेसिकली फ्लो करता है एंड कैन चेंज इट्स शेप। ठीक है, लिक्विड फ्लो करता है और अपनी शेप को चेंज कर लेता है। तो इसका मतलब ये रिजिड तो नहीं है, सो इट इज नॉट ए रिजिड, इट इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, कोई भी चीज़ जो फ्लो कर रही है, अपना शेप है उसको चेंज कर रही है, बेसिकली वो हमारी फ्लूइड कहलाएगी। ठीक है, लिक्विड हो जाए फ्लूइड हो जाए, ठीक है ना, ये हमारी रिजिड क्यों नहीं है? रिजिड होती तो बेसिकली क्या है, अपना शेप चेंज नहीं करती, एक तो क्या फ्लो भी नहीं कर रही होती। ठीक है ना, तो हमने ये देख लिया कि भाई फ्लो करेगी, चेंज कर रही है अपनी शेप को, तो ये बेसिकली रिजिड तो नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, एक ये क्वेश्चन इस पर से बन के आएगा कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं या फिशेज़ हो जाती हैं हमारी, ये कैसे आखिर ब्रीथ कैसे करते हैं? क्योंकि एक सर्वाइवल रेट, जिंदा रहने के लिए हमको सांस लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो पानी के अंदर रहते हैं वो कैसे ज़िंदा रह पाते हैं? पानी पी के? नहीं, पानी पी के तो वैसे नहीं, लेकिन उसका बेसिक लॉजिक मैं समझाता हूँ कैसे। तो होता क्या है ना कि लिक्विड के अंदर कुछ गैसेस डिज़ोल्व होती हैं। बेसिकली कौन कौन सी गैसेस डिज़ोल्व होती हैं लिक्विड के अंदर? लिक्विड के अंदर कौन सी गैसेस डिज़ोल्व होती हैं? स्पेशली होती हैं इसमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, ये बेसिकली डिज़ोल्व होंगी। तो होगा क्या बेसिकली, जब ये डिज़ोल्व होंगी तो ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो रखी है। फॉर एग्जांपल मान लो ये डिज़ोल्व हो रखी है, इसमें क्या है हमारा O2 भी है और CO2 भी है, यानी कि ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब अगर अंदर कोई फिश है तो वो क्या करेगी, इस डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को वो इनहेल कर लेगी। ठीक है,
उसके गिल्स हैं, फर्दर और भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो हम आगे हायर क्लासेस में डील करेंगे। लेकिन अभी फर्दर ये है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो कैसे ब्रीथ कर पाते हैं, वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं लिक्विड के अंदर, क्योंकि लिक्विड के अंदर क्या है, डिजॉल्व्ड हमारा क्या है, डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक और बात मैं बता देता हूँ कि लिक्विड में अगर हम बात करें कि जैसे हम शुगर प्लस सॉल्ट करते हैं, तो शुगर क्या है, बेसिकली सॉलिड है और उसे हम लिक्विड में डाल रहे हैं, सॉल्यूशन कैसा बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। जैसे वो गैस थी, ये हमारी CO2 क्या है, गैस ही तो है, O2 क्या है, गैस ही तो है, ये डिजॉल्व हो रही है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो अब फर्दर हम ये देखते हैं कि लिक्विड के अंदर ना डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है लिक्विड के अंदर कंपैरिजन टू ट्रू डेट ऑफ सॉलिड। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या है। देखो, अगर ये मैं बोल रहा हूँ ये सॉलिड है और यहाँ पे कोई लिक्विड है, कोई भी चीज़ सोचो डिजॉल्व कब होगी, जब उसके पार्टिकल्स फ्री होंगे मूव करने के लिए। खुद सोचो, मैंने पहले ही बताया था लास्ट लेक्चर में कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। खुद सोचो, ये पार्टिकल कहता है तू इधर आ, वो पार्टिकल कहता है इधर आ, ये फ्री मूव नहीं करने दे रहे, लेकिन इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे तो कम है, तो इसके पार्टिकल्स में थोड़ी दूरियाँ हैं। ये कहता है मैं अपना फ्री मूव कर रहा हूँ, तू भी अपना फ्री मूव कर ले। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं फ्री टू मूव होते हैं, इस वजह से जो डिफ्यूजन रेट होता है इसमें वो हाइयर होता है देन डिफ्यूजन रेट ऑफ सॉलिड। सॉलिड से इसका डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है लिक्विड का। ठीक है, अब इसके फर्दर कोई क्वेश्चंस तो वो NCERT में लिखे नहीं हुए हैं, तो इतना ही था बेसिकली इसके बारे में कि इसका हाइयर होता है और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, क्योंकि उसके एक तो क्या है, उसके बीच में स्पेस है। ठीक है, ठीक है, एक तो क्या है, उसके बीच में स्पेस है और वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। ठीक है, वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। ठीक है, इस वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मूव कर सकते हैं, जल्दी जल्दी डिफ्यूजन रेट ज़्यादा हो जाएगा इससे, इसके पार्टिकल्स टाइटली बाउंड है। ठीक है ना, तो कभी भी कोई पूछता है कि लिक्विड स्टेट क्या है, तो बेसिकली क्या है कि लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, और जो लिक्विड की भले ही हम कह रहे हैं कि फिक्स शेप नहीं है, लेकिन उसका क्या है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम उसकी फिक्स्ड है। अगर मैंने 50 ml ली तो 50 ml ही होगी, भले ही उस 50 ml को मैं किसी भी कंटेनर में डाल दूँ। ठीक है, और क्या है कि लिक्विड जो होता है बेसिकली फ्लो करता है और अपनी शेप को चेंज करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि वो रिजिड नहीं है, वो क्या है, एक फ्लूइड है। ठीक है ना, सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं लिक्विड के कंपैरिजन में, और लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। तो इस वजह से क्या है बेसिकली कि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वो फ्री मूव कर सकेगा, उसके बीच में स्पेस भी ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए उसका डिफ्यूजन रेट भी ज़्यादा है। और कि जो लिक्विड होता है उसके अंदर कुछ गैसेस जो होती हैं डिज़ोल्व होती हैं, ये मैं लिख भी देता हूँ कि डिज़ोल्व्ड गैसेस कौन कौन सी होती हैं, O2 और CO2। ठीक है, इसी की वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो अंडर द वाटर सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो आपको तो इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। और आगे जो होगा फर्दर मैं इसका जो गैशियस स्टेट वाला है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूँगा। ओके, तब तक के लिए बाय।